द शैडो आर्किटेक्ट, मिशन 1935, चैप्टर 4, जादूगोड़ा का काला सोना, प्रोजेक्ट अग्नि, द सीक्रेट ऑफ यूरेनियम। हथियारों के साथ साथ अब बारी थी उस अजेय शक्ति की जो भविष्य में पूरी दुनिया की महाशक्तियों का घमंड तोड़ने वाली थी, परमाणु ऊर्जा। 1935 के दौर में पश्चिमी दुनिया अभी यूरेनियम के विखंडन, न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांतों को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी। लेकिन मेरे टैबलेट में झारखंड के जादूगोड़ा, ओडिशा के समुद्र तटों की थोरियम युक्त मोनाजाइट रेत और राजस्थान की यूरेनियम खदानों के सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे। नेताजी ने बिना कोई वक्त गंवाए उस समय के युवा और प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से गुप्त रूप से संपर्क साधा। छोटा गनागपुर के एक बेहद सुरक्षित भूमिगत बंकर में डॉक्टर भाभा के सामने जब मैंने 2026 के थोरियम बेस्ड ब्रीडर रिएक्टर और न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ब्लूप्रिंट्स खोले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर भाभा ने कांपते हाथों से उन फॉर्मूलों को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, यह विज्ञान आज के समय से कम 50 साल आगे का है। अगर यह सिद्धांत सही हैं तो हम सिर्फ देश को बिजली ही नहीं देंगे बल्कि एक ऐसा रक्षा कवच बना सकते हैं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत भेद नहीं पाएगी। नेताजी ने आगे बढ़कर डॉक्टर भाभा के कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर, हमें इस मिट्टी को गुलाम नहीं रहने देना है। पश्चिम जब तक अपने परमाणु हथियार बनाने की सोचेगा उससे पहले इस मुल्क के पास अपनी ढाल होनी चाहिए। उसी रात प्रोजेक्ट अग्नि की गुप्त नींव रखी गई। जादूगोड़ा के घने जंगलों में आदिवासियों और स्थानीय मजदूरों की मदद से खनिज निकालने का काम शुरू हुआ। अंग्रेजों को यही लगा कि वहां सिर्फ साधारण तांबे और लोहे की खुदाई चल रही है, जबकि हकीकत में भारत के भविष्य का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा तंत्र जमीन के नीचे सांस ले रहा था। ट्रक के डैशबोर्ड पर उल्टी गिनती तेजी से भाग रही थी। 42 दिन शेष। समय आधा बीत चुका था, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। ब्रिटिश खुफिया तंत्र को इस पूरे खेल की भनक लग चुकी थी।